ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि धवमचलमणोभवं गतिं पद्ये मुच्छामि समय पावनो मिणमो सुधकेवलीभणिदम् नमः शमै साराय श्वानमूर्त्याचकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 15 का विषय अपन यहाँ पर ले रहे हैं। इसमें जो 5 भाव स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा की अनुभूति या ज्ञान की अनुभूति या शुद्ध नय या संपूर्ण द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत को देखना जानना, इन सब को यहाँ पर एक रूप में लिया है। जिसने ऐसे अवध स्पष्ट अनन्य अविशेष नियत अविशेष असंयुक्त आत्मा के स्वरूप को जान लिया, अनुभव कर लिया, उसने वास्तव में सच्चे अपने स्वरूप की अनुभूति कर ली। और वह आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है और उसी को शुद्ध नय कहते हैं और इसे ही संपूर्ण जिन शासन को समझ लेना कहते हैं। क्योंकि संपूर्ण जिन शासन का प्रयोजन एक वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना है। चारों अनुयोग जो है एक वीतराग विज्ञानता के प्रयोजन की सिद्धि के लिए समर्पित है। और ऐसे शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा की अनुभूति कर लेना ही वीतराग विज्ञानता के प्रयोजन की सिद्धि करने का एकमात्र उपाय है। ऐसा यहाँ पर इस 15वीं गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। टीका में भी आचार्य अमृतचंद देव ने उसी को दृष्टांत देकर नमक का उसको स्पष्ट किया है। भावार्थ में भी जयचंद जी छावड़ा ने उसी को अपने भाव में स्पष्ट किया है। उसी के लिए आगे कलश आदि में भी आचार्य अमृतचंद देव ने सारांश रूप में स्पष्ट किया है और तात्पर्य वृत्ति में भी इसी बात को अपने तरीके से उसको स्पष्ट किया है। ऐसा सब में ऐसे उस एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, शुद्ध नय का उदय अथवा संपूर्ण जिन शासन को देखना जानना, ऐसा ये संपूर्ण सब एक ही बात है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है। भावार्थ में अपन ने कल जो पढ़ा था उसको पढ़ के आगे कलश आदि के माध्यम से उसको और स्पष्ट करती है। यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा है। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही इंद्रिय ज्ञान के विषय में ही लुब्ध हो रहे हैं। वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं। इंद्रियों के माध्यम से अनेक आकार ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो जानना हो रहा है वो
चूंकि बाहर में 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों को परावलंबन पूर्वक जानते हैं, तो उससे अपना ज्ञान जिस विषय को जानने में प्रवृत्ति करता है उस जानने के कारण से व्यवहार से उस ज्ञान को उस ज्ञेय का ज्ञान कहते हैं। 5 इंद्रियों के विषय शब्द का ज्ञान, गंध का ज्ञान, वर्ण का ज्ञान, रस का ज्ञान और खट्टा ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना आदि उन विषयों को जानने से उस ज्ञान को उनका कहते हैं। वास्तव में वो ज्ञान तो आत्मा का है, ज्ञान ही है, तो वो ज्ञेयों को जानने से पर्याय में अनेक आकार रूप हो जाता है। जिसको जानता है, जैसे आत्मा जिस शरीर में जाती है उस शरीर के निमित्त से शरीर से भिन्न शरीर आकार हो जाती है, ऐसे ही ज्ञान जिन ज्ञेयों को जानता है उनके निमित्त से वह अनेक आकार रूप हो जाता है, परंतु वो कोई ज्ञेय रूप नहीं हो जाता है। जैसे आत्मा शरीरों में जाने से शरीर के निमित्त से शरीर से भिन्न उस शरीर जैसे आकार रूप अपने में ही अपने प्रदेशों में परिणमित होती है, तो अज्ञानी जीव आत्मा को जिस शरीर में जाती है उस शरीर रूप मान लेता है। मनुष्य के शरीर में गई तो अपने लिए मनुष्य मान लिया, त्रियंश के शरीर में गई तो त्रियंश मान लिया, देव के शरीर में गई तो देव मान लिया, नारकी के शरीर में गई तो नारकी, जबकि आत्मा किसी शरीर रूप नहीं होती है, उससे भिन्न ही रहती है, परंतु ऐसा उसका संकोच विस्तार नाम का स्वभाव है कि वो जिस शरीर में जाती है संकुचित होकर विस्तारित फैल करके उस शरीर के निमित्त से उस जैसी होकर के उससे भिन्न अपने आकार में रहती है। परंतु अज्ञानी जीवों को ऐसी आत्मा की पृथकता भाषित नहीं होती, तो वो उस शरीर के निमित्त से शरीर के आकार जैसा आत्मा का आकार अलग रहता है, परंतु वो उस शरीर रूप ही अपने को मान लेते हैं, यही उनका मिथ्यात्व है। ऐसे ज्ञान में स्वपर को जानने की सामर्थ्य है, तो वो ज्ञान रूप रह करके ही पर को जानता है। जिसको जानता है व्यवहार से वो ज्ञान की पर्याय उस ज्ञेयाकार रूप से परिणमित होकर और जानती है। ज्ञेयाकार रूप मतलब ज्ञान में ही वैसा आकार बन के और ज्ञान रूप रह कर की पर को जानती है। पर अज्ञानी जीवों को वो ज्ञेय के आकार जैसे ज्ञान के परिणमन को देखकर वे ज्ञान को आत्मा ज्ञेय रूप ही मान लेते, वो ज्ञान से भिन्न अपने सामान्य ज्ञान का अनुभव नहीं करते। तो ऐसा ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, वो ज्ञेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, ऐसा अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अज्ञान को अलग नहीं जानते, इसलिए उनको ऐसा विपरीत पना ज्ञान में श्रद्धान में खड़ा हो जाता है और फिर उन ज्ञेयों के निमित्त से किसी में राग करते हैं, द्वेष करते हैं, ये सब ऐसी विपरीत प्रवृत्ति करके मिथ्याचारित रूप परिणमन करते रहते। जानने रूप में ज्ञान का परिणमन होता है। आकार मतलब क्या? वैसा ही दर्पण में जैसा पदार्थ सामने होता है, दर्पण में ऐसा सहज ही पर प्रकाशन रूप पढ़ के निमित्त से ऐसा अपने दर्पण में ही दर्पण का आकार बनता है। कितनी भी बड़ी चीज हो परंतु दर्पण में वो उसका आकार लेकर के दिखाई देती है। ऐसे ज्ञान में जो भी चीजें हैं वो सब अपने ज्ञान रूप रह करके उनकी जैसी है वैसी जान लेती। ठंडा गरम तो जैसा उसका ठंडा गरमपना है उनके ज्ञान में आता है, परंतु वो कोई ज्ञान ठंडे और गरम रूप नहीं हो जाता है। आंखें जैसे किसी को भी देखती हैं परंतु वो आंखों में वो उसका कोई गर्मी उष्णता आदि नहीं चली जाती, वो तो आंखें अलग रहती हैं, आंखों का ज्ञान अलग रहता है और वो चीजें अलग रहती हैं। तो जैसे दूर रह करके ही आंखें देखती हैं, ऐसे ही ज्ञान अपने ज्ञान रूप रह करके ही पर को जानता है, वो कोई पर रूप नहीं हो जाता है।
परंतु अज्ञानी जीवों को ऐसा भ्रम होता है कि जैसे ज्ञान ज्ञेय रूप हो गया हो। तो ये भ्रम है, क्योंकि उसमें ज्ञान में स्वपर प्रकाशन पने की जानने, ऐसे स्वपर प्रकाशित रूप परिणमन होने की सामर्थ्य है। अपने ज्ञान रूप रह करके भी व्यवहार से वो पर जानने रूप परिणमन करता है। परंतु जीवों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे ज्ञेय ज्ञान में आ गए हो, ज्ञान ज्ञेय रूप हो गया हो, ऐसा उसको अनेक प्रकार का भ्रांति खड़ी हो जाती और इससे फिर अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं करके निरंतर राग द्वेष मोह करके और दुखी बना रहता है। तो ज्ञान रूप रह करके ही और पर को जानता है, परंतु अज्ञानी जीवों को ऐसा निर्णय नहीं होने से, अनुभव नहीं होने से वे जिस ज्ञेय को जानते हैं ऐसा लगता है जैसे ज्ञान उस रूप हो गया हो। तो उसमें ज्ञान तो उनको दिखता नहीं है जो देखने वाला है, और वो ज्ञेय दिखते हैं तो वो अपने को उस ज्ञेय रूप अनुभव करते हैं। तो ऐसे जो है ज्ञान में बने हुए ज्ञेय के निमित्त से जो जानपने रूप परिणमन है उसमें वो ज्ञान की ही अवस्था है। शरीर की निमित्त से आत्मा की अवस्था आत्मा रूप रहती है, शरीर रूप नहीं हो जाती। जैसे कोई भी तरल पदार्थ जिस बर्तन में डालो तो उस बर्तन के निमित्त से उस आकार रूप परिणमित होकर वो अपने स्वरूप रूप ही रहता है, परंतु वो कोई बर्तन रूप नहीं हो जाता है। ऐसे ये जितने भी शरीर हैं ये तो बर्तनों जैसे हैं। जैसी आत्मा जिन शरीर में जाती है उसके निमित्त से उस आकार रूप परिणमित हो जाती। तो अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहारप सप दो चेदा अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देश होगा। वो व्यवहार से वो शरीर प्रमाण होकर के भी निश्चय से वो अपने असंख्यात प्रदेश रूप ही रहती है, तो किसी शरीर रूप नहीं हो जाती, पर रूप नहीं हो जाती। ऐसे ज्ञान ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। और मिथ्या दृष्टि को ऐसा अपने स्वरूप का ज्ञान मात्र अनुभव नहीं होने से वो भ्रम से अपने को ज्ञेय रूप अनुभव करता है। तो ये सब मिथ्यात्व का भाव है, अज्ञान का भाव है। तो यहाँ आचार्य उसको समझा रहे हैं। निष्ठनिष्ठ ज्ञान में नहीं होता है, चारित्र में होता है। चारित्र की परिणति में राग द्वेष होते, ज्ञान में मिथ्यापना होता है, भ्रम होता है। सिद्धांत की क्या नहीं, जैसा ज्ञान जानता है वैसे सिद्धांत मानता है। ज्ञान ने जाना कि ज्ञेय मैं हूं, सिद्धांत ने ऐसी प्रतीति कर ली कि मैं हूं। ज्ञान ने जानने रूप अपने रूप जाना, सिद्धांत ने अपने रूप माना, चारित्र ने उसमें राग द्वेष किए अच्छे बुरे की कल्पना करके। तो ये सब ऐसा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन अनादिकाल से जीव का चल रहा है। आज तक उसने इन ज्ञेयों से और इन संयोग आदि के निमित्त से होने वाले जो राग द्वेष मोह आदि भावों से ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को आज तक पृथक नहीं जाना, देखा, अनुभवा। इसलिए निरंतर वो मोह राग द्वेष करके और क्या कर रहा है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होकर दुखी हो रहा है। बाहर से न कुछ आता है न जाता है, सिर्फ मिथ्या कल्पनाएं करके दुखी होता रहता है। तो ये ऐसा अनादिकाल का ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन जो हो रहा है, इसको आचार्य समझा रहे हैं कि ये तेरा मिथ्या ज्ञान है, ये तेरा मिथ्या श्रद्धान है, ये तेरा मिथ्या आचरण है। वास्तव में तू आज तक चेतन स्वरूप ही था, चेतन स्वरूप ही है, चेतन स्वरूप ही रहेगा, अनुरूप कभी हुआ नहीं। ऐसा जब तक अंदर में अपन को ज्ञान से ऐसे अपनी अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक उसका ये विपरीत अभिनिवेश, इसका ऐसा जानना, ऐसा इसकी इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं दूर नहीं होती। जिसको अपना जानता है उसमें राग करता है, जिसको बुरा जानता है उसमें द्वेष करता है, अपना जानता है उनमें मोह करता है, और अपने अच्छे रूप जानता है उसमें राग करता है, बुरे रूप जानता है उसमें द्वेष करता है। ऐसी कल्पना, जबकि वो जब तू ही नहीं है, तेरे नहीं है, तब उसमें न तो तू है, जब तू नहीं है तो उसमें अच्छा बुरा क्या है। जब तू नहीं है तो उससे तुझे कुछ मिलता ही नहीं है, तो ये मिथ्या कल्पना है। ऐसा जब तक व्यक्ति को
तत्व का विपरीत ज्ञान, वेद विज्ञान, यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक उसके जीवन में ये धारा प्रवाह विपरीत अभिप्राय पूर्वक ऐसे अज्ञानता रूप राग देश रूप 24 घंटे परिणमन चलता ही रहता है। अपने को तो भूला ही है, रात दिन दूसरों पर लक्ष्य करके ही निरंतर, और यही वृत्ति कर रहा है। चलो ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा शरीर, ये मैं, शरीर ही मैं, और ये सब धन कुटुंब में और मेरे ही। ऐसा जो है ऐसी मिथ्या कल्पनाएं कर करके निरंतर राग देश मोह, राग देश मोह, राग देश, अपने को भूल के परद्रव्य गुण पर्याय में अहंकार ममकार, मैं और मेरा, और बाहर के दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, वे तो बहुत सारे स्कंदों के समूह हैं, उनको वस्तुएं मान लेता है, और नहीं दिखने वाली चीजों में अभाव। कौन ने देखा स्वर्ग, किसने देखा मोक्ष, किसने देखे इतनी सब कुछ, इतने द्वीप समुद्र, किसने देखे ये 6 द्रव, इसलिए भैया हम नहीं मानते। तो जो इसके लिए दिखाई नहीं देते ऐसे सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ, 6 द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म हैं, 5 द्रव्य तो अमूर्त हैं, तो वो तो आंखों से 5 इंद्रियों के विषय नहीं है। और पुद्गल भी परमाणु द्रव्य है, वो भी अत्यंत सूक्ष्म है, तो वो भी दिखाई देता नहीं। अब अपन को दिखते हैं बहुत सारे स्कंद, पुद्गलों के समूह रूप स्कंद। अब इसमें ही अपन कल्पनाएं अपने ही पराई अच्छी बुरी करते रहते रात दिन। अब ये शरीर है तो ये सब क्या है, स्कंद है, पुद्गल परमाणुओं का ढेर है। अब इसमें अपन अपना अपना मैं, अब उस शरीर के निमित्त से जब उसमें एकत्वपना कर लिया तो उसके लिए जो अनुकूल चीजें होती हैं उनमें राग करता है, उनकी प्रतिकूल होती हैं उनमें द्वेष करता है। निरंतर ये राग द्वेष मोह की परंपरा चलती रहती। तो जब तक इसको अपने स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता तब तक उसका मिथ्यात अज्ञान और राग द्वेष का भाव कोई करने में समर्थ नहीं है। भले ही वो साधु बन जाए तो धर्म के नाम पर वो यहाँ पर काय में मोह करेगा, अपने मंदिर, अपनी मूर्तियां, अपना धर्म। अब कौन धर्म है तेरा? धर्म तो अंदर स्वरूप आत्मा में है, बाहर में तेरा कौन सा धर्म है? तो इधर कल्पना कर रखी धर्म की, जैन धर्म। तो जैन धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, तो वस्तु का स्वभाव तू भी एक आत्मा है और तेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल रहना है, तो उसको तो धर्म समझता नहीं। एक यहाँ कल्पना कर रखी जैन धर्म का खाका बना रखा है कि ये मंदिर, ये शास्त्र, ये मूर्तियां, ये जैन धर्म है। अरे भाई ये तो तेरे लिए वस्तु स्वरूप समझाने के लिए एक माध्यम निमित्त मात्र थे, और ये तेरे मेरे नहीं होते हैं। ये तो सभी जीवों के लिए वस्तु स्वरूप समझने में निमित्त हैं। तो इसमें कल्पना कर ली मेरे तेरे की, ये मंदिर मेरा, ये मूर्ति मेरी, ये गुरु मेरे, ये शास्त्र मेरे। तो ये तो भगवान जिनेन्द्र का उपदेश है, वो तो जीव मात्र के लिए है। भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा, वो भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा भगवान के स्वरूप को बताने के लिए मेरी तेरी क्या होती है। तो जब तक जीव को ऐसा बोध नहीं होता तो यहाँ धर्म के नाम पर भी वो मोह राग द्वेष ही करता है। घर छोड़ देगा, और एक घर में तो वहाँ अपने परिवार से मोह था, अब यहाँ पूरे संप्रदाय से मोह हो जाएगा, यहाँ शिष्य प्रशिष्यों से मोह हो जाएगा, यहाँ मंदिरों से मोह हो जाएगा, यहाँ तीर्थ क्षेत्रों से मोह हो जाएगा। जबकि ये पूरा 2.5 द्वीप सिद्ध क्षेत्र है, 45 लाख योजन से जीव ध्यान लगा करके मोक्ष प्राप्त करते। ऐसा कौन सा क्षेत्र है 2.5 द्वीप में जो सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र नहीं है, कल्याण का कारण नहीं? जहां से व्यक्ति ध्यान लगाए वहीं से उसके लिए मोक्ष हो जाए। इसलिए ये जब तक वस्तु स्वरूप को नहीं समझता तब तक धर्म के नाम पर भी इस सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके और तीव्र मोह राग द्वेष करके दुर्गति का पात्र होता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर ये सब मंदिर, ये भगवान की मूर्तियां, ये सब शास्त्र वस्तु स्वरूप को समझने के लिए निमित्त हैं, ये मेरे तेरे नहीं है। तो ऐसा जब तक निर्णय नहीं हो तब तक इसका मोह, इनमें मोह खत्म नहीं होता। इनमें भी मोह कर लेता मेरे, तो तेरे ही आत्मा को छोड़ के देख परमाणु में तेरा है ही नहीं कुछ, तेरे कहां से हो गए? इसलिए व्यवहार में एक व्यवस्था की दृष्टि से कहना अलग चीज है,
परंतु मिथ्या दृष्टि जीव व्यवहार से नहीं, वो तो परमार्थ से मेरे मान लेता है और उनके निमित्त से लड़ मर जाता है और दूसरों को मार डालेगा जरूरत पड़ जाए तो। जिसने जिस मंदिर और जिस मूर्तियों में और जिस क्षेत्र आदि में अपना अपना कर लिया, अब उसके निमित्त से मर जाएगा और मार डालेगा दूसरों को। जबकि अरे वे तो भाई ये लोक की व्यवस्था है 6 द्रव्यों में, ये क्षेत्र 343 घनराजु प्रमाण, ये तो सब अलग क्षेत्र है, पर क्षेत्र है, तेरा क्या है। इसी प्रकार देव सास गुरु तो भगवान जो है वे सबके लिए उपदेश मोक्ष मार्ग का देते हैं, उसमें कोई जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, व्यक्ति विशेष के नहीं होते वो। तो जब तक ऐसा व्यक्ति को सम्यक प्रकार का निर्णय नहीं होता, तब तक इनमें भी मोह करके राग द्वेष करता हुआ और निरंतर दुखी रहता है, आकुलित रहता है। इसलिए बिना तत्व ज्ञान के, आत्मज्ञान के व्यवहार भी उसका सम्यक नहीं होता है। जो व्यवहार परमार्थ की शुद्धि और सिद्धि का कारण हो, परमार्थ के लिए हो, परमार्थ को लिए हो, वो व्यवहार है। और जिसमें परमार्थ का कोई लक्ष्य नहीं, परमार्थ की कोई शुद्धि सिद्धि नहीं, वो मूढ़ता है, व्यवहार मूढ़ता, धर्म के नाम पर और वो व्यवहार के नाम पर कसाई करता रहता है, आपस में लड़ता झगड़ता रहता है। इसलिए आचार्य कह रहे कि भाई तुम ऐसे तत्व को पहले समझो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लग लीजिए। आज तक अपन मनमाने तरीके से साधु बन गए, अनंतवाद 9 विवेक तक चले गए, थोड़ी मंद कसाए, पर फिर ज्यों के त्यों जो विमानवासी उठाए, सम्यक दर्शन बिंदुक पाए और तहाते चय था वर्तन धरे, यूं परिवर्तन भटकते ही रहे सब। इसलिए यहाँ बेस अकेला धर्म नहीं है, यहाँ पर वास्तव में कोई बाहर की क्रिया धर्म नहीं है। ये तो तुम्हारे लिए उस अंदर में आत्माश्रित धर्म का अगर ये कारण बनाओ, निर्वृत्ति लेकर स्वरूप आराधना करो, तो अपन इस व्यवहार धर्म इसको कहें। परंतु इसको धारण करके और बाहर में नेतागिरी करो, सांप्रदायिक बुद्धि से लोगों को राग द्वेष के उपदेश दो, आपस में लड़ाओ झगड़ाओ, मंदिर मूर्तियों को मेरे पराये करो, तो ये तो और तीव्र कसाय के भाव है। इससे तो और खुद भी डूबे और दूसरों को भी डूबे। इसलिए जब तक व्यक्ति को तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं होता, तब तक वो सभी जीवों को अपने समान समझकर उनमें मैत्री भाव करके सबके हित के बारे में नहीं सोचता, पक्षपातपूर्ण सोचता है, ये मेरे और ये दूसरे, ये अच्छे ये बुरे, ऐसे उनको भी ऐसे ही उपदेश देगा, आपस में सांप्रदायिक बुद्धि पैदा कराने का, उनके लिए तत्व दृष्टि बताकर कि भैया 3 लोक के सारे जीव एक स्वभाव से एक समान है, कोई अपना पराया नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। और जब तक वो अपने जीव को समझ करके परम एकत्व मत नहीं तोड़ेंगे, तब तक उनके जीवन में धर्म की गंध नहीं आती। बाहर में कितना भी तुम धर्म के नाम पर कुछ भी करते रहो, अंदर में जब तक तुम अपने धर्मी आत्मा को जानकर उसका आश्रय करके और रत्नत्रय की आराधना नहीं करोगे, तब तक कोई धर्म नहीं होना है, मंद कसाय भी नहीं रहेगी। सांप्रदायिक बुद्धि में तो महातीव्र कसाय चलती है, आपस में राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, मेरे तेरे, बस यही चलता रहता है। और लोगों के लिए भी जैसे राजनीति में अपनी पार्टी, अपनी कुर्सी, अपने लोग, बस उसी में उनका मोह रहता है, और दूसरे व्यक्ति सही कहे चाहे गलत, वे सब गलत है, उनका विरोध करेंगे। तो ऐसा ही धर्म के क्षेत्र में ऐसी राजनीति, मिथ्या राजनीति नहीं चलती। यहाँ तो सत्य का मार्ग है, तत्व का मार्ग है। यहाँ तो जो सत्य को समझ के, तत्व को समझ के उसका अपने जीवन में प्रयोग करके जीते हैं स्वाश्रय का जीवन, दूसरों को भी उसी का उपदेश देकर सही मार्ग बताकर उनको भी निष्कसाय रूप बनाकर और शांति का मार्ग बताते सब जीवों के लिए। कोई संप्रदाय विशेष, व्यक्ति विशेष, पक्ष विशेष के वो उपदेशक नहीं होते, वो तो 3 लोक के जीवों के लिए उपदेश भगवान ने दिया है, और उसी उपदेश को वो भी कहते हैं, वो कोई अपने घर की बात नहीं बताते। तो जैसी वस्तु स्वरूप भगवान जनन ने कही, उन्हीं के आधार पर वो उपदेश देते हैं। इसलिए किसी संप्रदाय विशेष, व्यक्ति विशेष, कोई क्षेत्र विशेष में उनका कोई मोह नहीं होता है,
कोई अपनापन नहीं होता है। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को सही तत्व का ज्ञान नहीं होता, उसका दृष्टिकोण संतुलित होता ही नहीं, ऐसा विराट दृष्टिकोण बनते ही नहीं, सभी जीवों के प्रति उसका मैत्री भाव होता ही नहीं, और परमार्थ से अपनी आत्मा का आश्रय करके वो निर्विकल्प जीवन को जीता ही नहीं। वो निरंतर बाहर बाहर में ही घूमता रहता है, बाहर बाहर में अपने उपयोग को भ्रमाता रहता है। तो ये जो है यहाँ अपन को कह रहा है कि भैया ऐसी आत्मा की अनुभूति जब तक नहीं करोगे तुम, तब तक तुम्हारे जीवन में धर्म का गंध नहीं आएगी, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति तो बाहर में नहीं रखी कहीं, और कोई दूसरा नहीं दे सकता है। आत्मा की शांति आत्मा के स्वभाव में विद्यमान है, जब उसका अवलंबन करे तो वहां से प्रकट होती है। जितने भी भगवान बनते हैं तो वे अपने स्वरूप की शक्ति को व्यक्त करके बनते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर कहां से आता उनके पास? काय में से निकलता हूं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान? इसी ज्ञान में सामर्थ्य है। ऐसे अभी जो अपना छायुष में ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, जब अपने उस ज्ञान स्वभाव आत्मा का अवलंबन लिया जाता है तो उसी में से क्या है कि विकारी परिणाम आदि का अभाव होकर और कर्मों का भी संयोगों का क्रम से अभाव होकर अंदर में अपनी आत्मा की अनंत सामर्थ्य प्रकट होकर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर प्रकट होकर के जीव परम सुखी होता है। ऐसा जब तक वो अपने अंदर में अपनी शक्ति की व्यक्ति नहीं करे तो बाहर में कहां से उसको धर्म मिलेगा? भाई जैसे बीज में से वृक्ष निकलता है, काय में निकलता है, और फल काय में से आते हैं। उसी बीज में से वृक्ष जो निकलता है उसी वृक्ष में फल लगते हैं। ऐसे ही अपनी आत्मा में भी अनंत चतुष्टय के मोक्ष के फल अपनी आत्मा में से प्रकट होते हैं, कहां से आएंगे? तो जब तक जीव को ऐसे अपने स्वरूप का, अपने रूप बोध नहीं होता और इसका अवलंबन करके और इसमें से मोह राग देश का अभाव करके और ऐसी पूर्ण अपनी शक्ति की व्यक्ति नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुख की गंध नहीं आती। पर बोलते पैने जे आत्म ज्ञान में ना सुख लेस न पायो, इसलिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। यह मानुष पर्याय सुकुल सुन्ना जिनवाणी, और ये भी गए बिना आत्मबोध के, बिना सम्यक के ऐसी अपनी जिंदगी निकाल दी। तो जैसे मणि उदधि समानी, जैसे मणि सुमणि के लिए समुद्र में फेंक दो फिर मिलना मुश्किल है, ऐसे ये उत्कृष्ट पंच माने अपने लिए मनुष्य गति, जैन कुल, ये सब कुछ सम्यक अपन को निमित्त आत्मकल्याण के सब, और इसमें से अपन ने भेद विज्ञान करके आत्मबोध नहीं किया और ऐसे ही अपनी मिथ्यात्व दशा में, अज्ञान दशा में ही मरण हो गया, तो अपन कहाँ जाएंगे? संसार समुद्र 84 लाख योनियों का पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ अपन को बहुत धैर्य धारण करके, गंभीर होकर के भगवान जिनेंद्र का उपदेश समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन में उसको प्रयोग करना चाहिए, उतारना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है, बाहर में नहीं है, कोई दूसरा नहीं देगा, हम भी नहीं दे सकते। हम तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है, उसका अवलंबन करो, उसका अनुभव करो, उसका ध्यान लगाओ, उसमें लीनता करो, तो उसे वहां से तुम्हारी शांति प्रकट होगी, मोह राग देश का अभाव होगा और बंधे हुए कर्मों की निद्रा होगी, संवर होगा और संपूर्ण विकार और उसके निमित्त से बंधे हुए कर्मों का नाश होगा। तभी जाके तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी, स्वाधीन बनेगी, सुखी होगी। ये विधि है। अब ये चाहे आज अपनाओ, चाहे कल अपनाओ और चाहे जब अपनाना हो तब अपनाओ, विधि एक ही है। एक हुई त्रय काल में परमारथ को पंथ। मोक्ष के मार्ग कोई 10-20 नहीं है, एक ही मार्ग है, स्वाश्रय का मार्ग। तो जब तक इस मार्ग को जो जीव नहीं समझता है, इसमें किसी जाति पाति का ठेका नहीं है, किसी संप्रदाय का ठेका नहीं है। श्रीमद जी ने लिखा कोई संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता, उसमें से जो व्यक्ति सत्य को समझ लेते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं उनका मोक्ष होता है। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा सम्यक प्रकार से 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का ज्ञान करके, स्वपर का भेद विज्ञान करके, ऐसे स्वाश्रय पूर्वक, स्वात्मानुभव पूर्वक मोक्ष मार्ग को प्रकट नहीं करता, तब तक उनके जीवन में शांति की गंध नहीं आती। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं।
देखो क्या है, देखो क्या है, हर कालों में ऐसी मूर्ताएं चलती रही हैं, ये नई नहीं है, आदिनाथ के समय नहीं थी क्या? सब जगह सत समय मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, तीनों कालों में दोनों मार्ग चल रहे हैं। कभी इसका दोनों मार्गों का कभी अभाव नहीं होता। अनादिकाल से मोक्ष मार्ग भी चल रहा है, अनादिकाल से संसार मार्ग भी। अब जिसको जिसकी रुचि है, जिसको अभी संसार में भटकना है तो वो तो ऐसे ही काम करेगा, और जिसको कल्याण करना है उसको वहां से हट के अपना कल्याण करेगा। इसलिए कोई किसी को समझा नहीं पाएगा, जिसको जो करना है। नहीं, जिनवाणी में तो अपन ने मनमानी लिखी है, जिनवाणी में ये नहीं लिखा है। जिनवाणी तो अपन अपने मन से बनाते रहो। तो धर्म के नाम पर कितने कितने शास्त्र लिखे गए, वे सब जिनवाणी के नाम पे लिखे गए, और उसमें जो उल्टे शास्त्र लिखे गए, अब जिस श्वेतांबर समाज में जो लिखेगा साहब, वे भी जिनवाणी मानते हैं, सही जिनवाणी है, पर उनने मनमानी लिखी है अपनी, उसमें जिनवाणी नहीं है। तो जो समझदार है उसको नहीं मानता है। जो दिया है कि असली सिक्कों में नकली सिक्का मिला देने पर समझदार व्यक्ति तो परीक्षा करके ग्रहण करता है। वो नकली सिक्कों, असली सिक्कों के धोखे में नकली सिक्कों को नहीं लेता है। इसलिए ये तो अनादिकाल से ही चल रहा है। अब अपन को यदि अपना हित करना है तो अपन को परीक्षा करके कि कौन सही है कौन गलत है उसको ग्रहण करना होगा, और अगर तुम नहीं करोगे परीक्षा तो ठगाए जाओगे। इसलिए ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आचार्य देव कह रहे कि आज्ञा मानते हुए परीक्षा करके ग्रहण करना। हमारे कहने मात्र से मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जब तक तुम स्वयं उसकी परीक्षा करके अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्यों ने आज्ञा पूर्वक परीक्षा करने का उपदेश दिया है कि पहले तो तुम कि भैया जिनेंद्र का उपदेश है तो जिनेंद्र के उपदेश में ये बात सही है कि नहीं, कोई गलत तो नहीं लिख दी किसी ने, उसकी परीक्षा करो। परीक्षा करने पर अगर कसौटी पर सही उतर जाए, माने जो बताई है विधि, उस विधि से तुम देखो और उस विधि से पूरे आगम से परंपरा से मिल रहा हो और अपनी युक्ति तर्क पर भी वो समझ में आ रहा हो, और जो उस मार्ग में सही चले आ रहे हैं साधक उनके अनुभव से मिल रहा हो, तो समझ लो कि हाँ तुमने सही निर्णय किया। वो क्रिया कोई भी धर्म नहीं हो सकती कभी भी, कि अगर जिसमें अपन देखो अधर्म की परिभाषा दी है, गीत अधर्म जो है कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोसे चिर दर्शन मोहे। तो कुधर्म की परिभाषा क्या दी? अंतर्रागादिक धरे जी नहीं, अंतर राग देश हिंसा समेत दरवित त्रस थावर मरण खेत ये क्रिया तिने जानो कुधर्म। जिसमें अंदर राग द्वेष पैदा हो रहे हो जिसकी क्रिया करने से, और बाहर में त्रस स्थावर जीवों की हिंसा हो रही हो, वो क्रिया धर्म कभी नहीं हो सकती। ये धर्म का स्वरूप है कि धर्म में अंदर में भी कसाएं पैदा नहीं हो और बाहर में त्रस स्थावर जीवों की हिंसा नहीं हो, वो क्रिया धर्म हो सकती है। और जिसमें बाहर में त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती हो और अंदर में कसाएं पैदा होती हो, वो कोई क्रिया धर्म नहीं हो सकती, वो कुधर्म है। भले कोई भी मान रहा हो, उसमें कोई धर्म नहीं हो सकता है। तो ये तो लक्षण दिया आचार्यों, अपन उस लक्षण से मिलाओ, उस लक्षण से मिल जाए तो समझ लो कि सही है, और नहीं मिले तो कोई भी हो मानने वाला वो सब अधर्म है, कुधर्म है, उसमें धर्म नहीं हो सकता। तो ये जो है इन सब बातों को अपन को समझ करके अपन दूसरे का ठेका नहीं ले सकते। दूसरे को भी भटकना है तो वो तो नहीं मानेगा, इसलिए अपन को समझ में आ जाए अपन उस मार्ग पर नहीं चलो, अपन वहां से हट जाओ और अपन अपनी आराधना सही जो है उसको करो। इसलिए क्यों कि ये मार्ग तो बिरले जी भी ग्रहण करेंगे, बहुमत तो ज्यादातर ऐसे ही मूर्खों का रहेगा, हमेशा से रहा है। इसलिए अपन बहुमत के चक्कर में नहीं रहे, भीड़ के चक्कर में नहीं रहे, अपन तो सत्य तत्व को समझकर सही को अपना करके जीवन में प्रयोग करें, उसमें ही अपना भला है। तो ये जो है यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये आज तक जीव ने ये काम नहीं किया, इस काम को करने चाहिए। और भ्रम काय से होता है उसका कारण बता रहे हैं, किस प्रकार से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। उस भ्रम को तोड़ने के लिए अपन को लक्षण समझे कि ये जो है वास्तव में ये अपन को ज्ञान में जो ज्ञाकारपना बनता है ये ज्ञान की अवस्था है, ये कोई ज्ञेय नहीं है। तो उसमें अपन
विशेष जो विशेष ज्ञानाकार रूप ज्ञान का परिणमन है, उसमें अपन सामान्य ज्ञान को देखें तो उसमें अपन को ये ज्ञाकारपना गौण हो जाएगा और सामान्य ज्ञान ऊर्ध्व हो जाएगा। तो अपना ज्ञान उस सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में अभेद होकर अपन को निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी। ऐसा अपन को आत्मानुभव करने की विधि बता रही। ऐसा यदि आप करोगे तो तुम्हें अपना यथार्थ स्वरूप समझ में आएगा, और ऐसा नहीं करोगे तो भ्रम में रहोगे। ये बात यहाँ इस भावार्थ में देखिए स्पष्ट करती है। यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही, यानी ज्ञेय माना क्या, इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुप्त हो रहे हैं। वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही, अनेकाकार हुए ज्ञान, इंद्रिय के विषयों में अपना जो उपयोग लगता है, ज्ञान जानने रूप लगता है, वो उन विषयों के निमित्त से अनेकाकार रूप ज्ञान का परिणमन हो जाता है, परंतु वो ज्ञेय रूप नहीं हो जाता है, वो ज्ञानी रूप रहता है। पर अज्ञानी क्या करते हैं कि अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं। वो ज्ञान रूप नहीं देख के और उसको ज्ञेय रूप अनुभव करते हैं। जैसे मैं मीठा खा रहा हूँ, मैं काला पीला नीला जान रहा हूँ, तो वो तो वास्तव में निमित्त है। जानपना तो तेरे ज्ञान का है, वो ज्ञान ही रूप है, तो वो विशेष ज्ञान का आकार है। वो विशेष ज्ञेयों को जानने के कारण से वो ज्ञान उस ज्ञेय जैसा लग रहा है। अब उसमें भ्रम खड़ा हो जाता है। जैसे दृष्टांत दिया ना कि चिड़िया दर्पण के सामने बैठती है और सामने दर्पण में उसको दूसरी चिड़िया दिखती है। वो दूसरी चिड़िया थोड़ी है, वो तो तेरे ही प्रतिबिंब है, तेरी छाया है, तेरी अवस्था है। तो अब उसमें भ्रम करके वो क्या करती है, तो सामने कोई दूसरी चिड़िया है, तो जैसे वो लड़ने जाती है तो वो भी लड़ने आती है और आपस में लड़ती झगड़ती। अब वो तो अपने ही से लड़ रही। ऐसे ही अपने ज्ञान में जो ज्ञेयों के निमित्त से जो ज्ञेय के जैसा जानपना हो रहा है, वो तो ज्ञान नहीं है। और अपन क्या करते हैं उन ज्ञेयों में, किसी में राग करते हैं, किसी में द्वेष करते हैं, किसी में मोह करते हैं। शरीर को जाना तो शरीर जानना तो ज्ञान का है, और ज्ञान माने आत्मा है, और अपन क्या करते हैं उस शरीर में मोह कर लेते हैं, ये मैं हूं। और फिर क्या करते हैं कि उस शरीर के अनुकूल जो चीजें होती हैं उनमें राग करते हैं, और शरीर के प्रतिकूल जो चीजें होती हैं उनमें द्वेष करते हैं। तो अपने में ही अपन राग द्वेष मोह करते रहते हैं, दूसरे में नहीं करते। अपने ही परिणामों में पर को निमित्त बनाकर क्या करते हैं, मोह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं। तो यही संसार है, भावात्मक ही जीव का संसार है। और फिर भावात्मक संसार के निमित्त से फिर द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार और भव संसार, ये उसके नैमित्तिक कार्य है। है कि जहां से भावों में विपरीतता खड़ी हुई, राग द्वेष पैदा हुए, उससे कर्मों का आश्रय बंध हुआ, उससे नो कर्म शरीर आदि की प्राप्ति हुई, उससे फिर चतुर्गति में परिवर्ण हुआ, तो उससे जन्म मरण क्षेत्रों में हुआ, उससे जन्म मरण कालों में हुआ, उससे जन्म मरण भवों में हुआ। तो ये सब भाव कारण है, और ये 4 प्रकार का परावर्तन रूप कार्य है। अगर भाव परावर्तन खत्म तो अब द्रव्य परावर्तन खत्म, क्षेत्र परावर्तन खत्म, भाव परावर्तन सब खत्म। जहां से अपन को भेद विज्ञान करके इन विकारी भावों से पृथक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अपन ने भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान किया, श्रद्धान किया, स्वरूप स्थिरता की, तो मोह राग द्वेष रूप भाव संसार खत्म। भाव संसार माने दिन रात शुभ भावों से विकारी परिणाम रूप परिणमन करते रहना, मंद कसाय से मंद कसाय तक और तीव्र कसाय से तीव्र कसाय। 9वें गिरिवेक तक जाने वाली मंद कसाय शुक्ल लेसिया, और 7वें नरक तक जाने वाली तीव्र कसाय, और फिर बीच की मध्यम कसाएं, बीच में और जो 84 लाख योनियां हैं उसमें भटकने वाली ऐसी बीच की कसाएं चलती रहती है अज्ञान दशा में, और जीव भटकता रहता है। तो ये जब तक व्यक्ति को भेद विज्ञान करके इन सब परद्रव्यों से, पर क्षेत्रों से, पर कालों से, पर भावों से अपनी आत्मा को पृथक नहीं जानोगे, नहीं मानोगे, नहीं अनुभव करोगे, तब तक वे पंच परावर्तन रूप संसार का अभाव नहीं हो सकता। जो अपन बोलते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परिवर्तन सहता, इसी में भटक भटक करके अनंत काल हो गया। अब ये अपन को अवसर आया, अब समझो
कि तुम्हारा मूल स्वरूप ये है कि परद्रव्य रूप शरीर आदि तुम नहीं हो और पर क्षेत्र आदि तुम्हारा नहीं है और ये बाहर का काल भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है और ये मोहराग देश के भाव भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये कर्म के उदय से होने वाले बेकारी परिणाम है, ये आश्रय भाव है और ये छोड़ने लायक है, इनसे भेद विज्ञान करने लायक है। ऐसा जब तक नहीं समझेंगे तब तक अपन इन्हीं में एकत्व मत आदि करके और निरंतर मिथ्यात अज्ञान कसायों को धारण करके और चतुर्गति की पात्र बने रहेंगे। समझो तो बहुत सरल है, सहज है, आनंदमय है और नहीं समझो तो बहुत परेशानीदायक है और बहुत कठिन है। अपन यदि कठिन है तो ये समझना बहुत कठिन है और अपन सरल है तो ये बहुत सरल है। इसलिए ये व्यक्ति यदि सहज सरल होकर निष्पक्ष होकर समझे तो संगी पंचेंद्रीय जीव चारों गति के जीव इस बात को समझ लेते। नरकों में समझ में आ जाता है, सातों नरकों में इतना भयंकर पाप का उदय है, एक क्षण को भी यहाँ चैन नहीं है। वहां पर भी उनको पहले जो देशना मिली अथवा कोई बाहर में देशना तीसरे नरक तक देने वाला मिल गया और उसको सुन के उसको जागृति हो गई तो फिर अपने ज्ञान में ये सब शरीर आदि से पृथक अपने स्वरूप की प्रतीति अनुभूति करके सम्यक दृष्टि वहां बन जाता है। चारों गति में भी कहीं भी वेद विज्ञान होकर सम्यक हो सकता है, पर शर्त है कि तुम्हारी समझने की तीव्र उत्कंठा अंदर में ज्ञान में समझने के लिए जागृति निर्णय करके अपने स्वरूप का अंदर में अनुभव, इतना सा काम है। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। कम नहीं है, नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, सातों नरकों में असंख्यात। इसलिए तीन गतियों में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, मनुष्य गति को छोड़ के। मनुष्य गति में सीमित है अकेले, क्योंकि मनुष्यों की संख्या ही सीमित है। वहां सब असंख्यात जीव है सब और असंख्यात सम्यक दृष्टि है। नरकों में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि, देवों में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि, त्रियंचों में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान बढ़ती। इसलिए इन तीन गतियों में तो असंख्यात हैं, सिर्फ मनुष्यों में सीमा है। क्यों कि मनुष्य सीमित संख्या में और इसी में उत्कृष्ट माने छठवें गुण स्थान से लेकर तो मनुष्य पर्याय में ही हो सकती है आगे की। पंचम गुण स्थान में सामान्य रूप से त्रियंच भी हो सकती, परंतु बाकी नरक और देव गति में सिर्फ चौथे गुण स्थान से आगे का मार्ग नहीं है। वहां पर त्याग मार्ग अपना करके स्वरूप की आराधना विशेष नहीं कर सकते, वहां फिक्स व्यवस्था है। वेद विज्ञान कर सकते हो, निर्वृत्ति लेकर के त्याग मार्ग में नहीं आ सकते। वहां तो आपको जो व्यवस्था है उसी में आपको रहना पड़ेगा। नरक में है वहां सब उपवास नहीं कर सकते, वहां उपवास तो मिलता तो नहीं खाने को एक कण, परंतु 24 घंटे ऐसा लगता है कि 3 लोग को नाज मिल जाए काबिल। ऐसी इच्छा होती रहती प्रति क्षण कि हमें पूरे समुद्र के समुद्र पानी पीने को मिल जाए, पर एक बूंद नहीं मिलती पीने को, तो वहां वे उपवास नहीं कर सकते। ध्यान तो विशेष एकाग्रता, जब अपन को गुण स्थान प्रमाण होती है तो विशेष एकाग्रता होती है। वहां तो भेद विज्ञान करके क्षणिक आत्मानुभूति पूर्वक ऐसी सामान उनकी प्रवृत्ति चलती है, तो वहां ज्यादा ऐसा ध्यान में लगाने की व्यवस्था नहीं है। वहां तो सामान्य रूप से भले ही वो अपन देखते हैं अष्टांगों में वहां पर विकल्प होते रहते, पूजा करते रहेंगे, परंतु वो एकाग्रता उपयोग की नहीं कर पाएंगे। अवरत दशा में बस उतना ही कर सकते। भेद विज्ञान करके अंदर में आंशिक स्वानुभव पूर्वक अनंतानंद मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक उतनी भी तरागता उनके जीवन में रहती है, उससे आगे नहीं। भले ही वे सर्वार सिद्धि के देव हो, 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहते हैं, परंतु स्वरूप की स्थिरता विशेष नहीं कर सकते, क्योंकि उनका शरीर ही उस जाति का व्यक्ति शरीर है। उस शरीर में वो विशेष ध्यान आदि लगा के गुण स्थानों की ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो है इस मनुष्य पर्याय में ये व्यवस्था है, और इसमें यदि व्यक्ति ये कार्य नहीं करे, और इस पर्याय में समस्या क्या है कि नेतागिरी का काम बहुत है। इसमें मान कसाय की चारों गतियों में कसायों की मुख्यता बतलाई है,
तो मनुष्य पर्याय में मान कसाय की मुख्यता होती है। अगर कोई गरीब भी है तो वो भी कहता है कि हमसे मत उलझना, नंगा खुदा से बड़ा होता है, हम तुम्हें भी रोड पे खड़ा कर देंगे, हम तो नंगे हैं ही पर तुम्हें भी नंगा कर देंगे। तो डरते हैं लोग, फिर उससे भी डरते हैं, तो वो भी अपनी नंगेपन की दादागिरी दंभ करता है। और पैसे वाला है तो वो कहता है कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा, 1 मिनट में तुझे उड़वा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो उसको पैसे का, कोई को शरीर का दम्भ होता है, मैं पहलवान हूं, चुटकियों में मसल दूंगा तुझे। तो ये सब मद होते हैं इस पर्याय में। 8 मद हैं। क्षयुप ज्ञान हो जाए तो पंडिताई का मद आ जाता है, बाहर का त्याग उपवास वगैरह शरीर से करने लग जाए तो तप का मद हो जाता है। तो ये सब इस मनुष्य पर्याय में ही, जिसके पास जो बाहर में विशेष ताकत है उस हिसाब से अपने को बड़ा दिखाना चाहता है लोगों में, अंदर से स्वरूप का अनुभव करके बड़ा नहीं बनना चाहता है। ये तो दिखना चाहता है बाहर में, अपने को विशेष सबको दिखाना चाहता है। धर्म के क्षेत्र में आएगा तो यहां पर भी ऐसे काम करके जिसमें लोग हमें विशेष जानेंगे ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। पैसा होंगे तो दान दे करके, ताकत शरीर की होगी तो उपवास वगैरह करके दिखाना चाहेगा कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तुम लोग कुछ नहीं समझते। क्षयुप ज्ञान है तो पंडिताई करके दिखाना चाहेगा। माने कुछ ना कुछ उसका बाहर से ही मूल्यांकन करता है, अंदर में अपने स्वरूप का अनुभव करके सहज नहीं रहता है, निष्कसाय रूप नहीं जीना चाहता है। तो ये स्थिति हर पर्याय में अपन को बाधक है। जब तक आपको इन सारे अपने मिथ्यात्व के संस्कारों को तत्व ज्ञान के अभ्यास से, ज्ञान के अभ्यास से क्षीण नहीं करोगे तब तक मिथ्यात्व गलेगा नहीं। अपने से लड़ना है, बाहर में नहीं लड़ना अपन को धर्म करने के लिए। किससे लड़ना है? अपने ही कुसंस्कारों से, अपने ही मिथ्या संस्कारों से। अंदर में लड़ लड़ के बार बार कह रहे तुम क्या कर रहे, काहे के लिए पैदा हो रहे, क्यों अपना अपना स्वरूप नहीं है। तो इधर ज्ञान का अभ्यास, तत्व अभ्यास करे तो मोह क्षीण होगा, और अगर ज्ञान अभ्यास धारा प्रवाह नहीं करेगा तो मोह तो अनादिकाल से हावी है। ज्ञान जैसे तैसे कदाचित अपन को संगी पंचेंद्री पर्याय मिल गई और इसमें भी अपन ने अगर आत्माराधना नहीं की तो यहाँ भी मोह की तीव्रता होने से फिर नीचे की तरफ वापस लौटने लगता है। इसलिए यहाँ अपन को इन सब बातों को बहुत ही गहराई से समझकर अपने अंदर गंभीरता धारण करके अपने कुसंस्कारों को तोड़ने के लिए जागृत होना। दूसरों का सुधार तुम्हारे हाथ में नहीं है, भगवान भी नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों पर लक्ष्य नहीं देना ज्यादा। इसलिए आज ज्ञानियों ने अपन को उपदेश दिया कि दूसरों में से अपन को कोई अच्छाई मिले तो उनमें से गुण ग्रहण कर लो, उनके दोषों को देख देख करके कसाई मत होते रहना, उसमें उलझे मत रहना, दूसरों के सुधार के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत कर लेना। ये समझदारी का काम है। तो ये यहाँ आज तक अपन जिस भ्रम से, जिस वस्तु स्वरूप को नहीं समझने से आज तक भटक रहे हैं, उस वस्तु स्वरूप को समझाने की आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी कि तुम्हारा मूल स्वरूप आज तक तुमने समझा नहीं, अब हम उसको मूल स्वरूप को समझाने के लिए ही तुम्हें एक ग्रंथ लिख रहे हैं। इसको ही बिना समझे आज तक जी भटक रहा है, इसलिए हम तुम्हें इस मूल स्वरूप को जैसे बनेगा तैसे अनेक अनेक दृष्टिकोणों से पूरे उसमें ग्रंथ में उसी को सिद्ध करेंगे। इसलिए ताकि तुम्हारे मिथ्यात्व के संस्कार, अज्ञान के संस्कार, विपरीत प्रवृत्ति के संस्कार क्षीण होके सच्चे मोक्ष मार्ग में तुम लग सको। तो ये जो है देखो, इसको पूरा पढ़ते हैं। यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा है। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही, इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुप्त हो रहे हैं। भाई इंद्रिय ज्ञान के विषयों में अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं, तो वो ज्ञान और मान रहे हैं ज्ञेय, ये भ्रम हो गया। परंतु ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वादन नहीं करते, ये अज्ञानियों का स्वरूप। और ज्ञानी क्या करते हैं? और जो ज्ञानी हैं वे ज्ञेयों में आसक्त नहीं है, वे ज्ञेयों से भिन्न एकाकार ज्ञान का ही आस्वाद लेते हैं। जैसे शाकों से भिन्न नमक की डली का क्षार मात्र स्वाद आता है, उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और जो आत्मा है सो ज्ञान है। जो खारा है सो नमक है और जो नमक है सो खारा है। वो कोई पदार्थ खारे नहीं होते,
वो तो भले ही नमक अगर उनमें डाल दो तो वो नमक तरल होकर के उन जैसे आकार रूप में परिणमित हो जाए, परंतु वो खारापन नमक से तन्मय रहता है, उन पदार्थों का नहीं हो जाता है। ऐसे ज्ञान भले ही किसी को जानने से उस जानने रूप परिणमन कर रहा हो, परंतु वो ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो जाता है, वो ज्ञान ही रूप रहता है। और ज्ञान माने आत्मा, खारापन माने नमक, नमक माने खारापन, ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म। बस इतने से समझ ले जिन वाणी का मर्म। तो जहां जो खारा है वो नमक है, और जो नमक है वो ही खारा है, इसके अलावा दूसरी चीज खारी नहीं है। ऐसा ज्ञान लक्षण से अपनी आत्मा को जब पृथक अनुभव करता है जीव, वो जीव ज्ञानी बन जाता है। तो जैसे शाकों से भिन्न नमक की डली का क्षार मात्र स्वाद आता है, उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है, और जो आत्मा है सो ज्ञान है। इस प्रकार गुण गुणी की अभेद दृष्टि में, क्योंकि सर्वथा कोई वस्तु से उसके गुण पर्याय अलग अलग नहीं होती हैं, वो तो समझने के लिए भेद करके व्यवहार से समझाया जाता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। और ऐसा थोड़ी है कि आत्मा कोई अलग रखा है और ज्ञान दर्शन कोई अलग है। वो तो ज्ञान दर्शन मय, और वो आत्मा उन्मय और ज्ञान दर्शन उन्मय, उसमें एक दूसरे मय होते हैं। समझने के लिए अपन भेद करके समझाते हैं। ऐसे जैसे अपन शरीर को, मनुष्य को समझाने के लिए कि उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, सिर होता है, पीठ होती है, पेट होता है, कमर होती है। तो ये तो अपन समझाने के लिए खंड खंड करके इस आदमी को समझा रहे हैं, परंतु आदमी तो इन सब अंगों का एक समूह है, वो कोई अंगों से अलग नहीं है। और वो शरीर आत्मा, मनुष्य का शरीर अंगमय है और अंग शरीरमय है, इससे कोई अलग नहीं। ऐसे ही आत्मा में रहने वाले गुण पर्याय आत्मामय, गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य गुण पर्याय मय और गुण पर्याय द्रव्यमय, इनसे कोई सर्वथा अलग अलग नहीं है। समझने के लिए व्यवहार से, क्योंकि समझाने का उपाय बिना व्यवहार के समझाया नहीं जा सकता है। ऐसा जो है यहाँ कहते हैं, ज्ञान जैसी शाकों से भिन्न नमक की डली का क्षार मात्र स्वाद आता है, उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है, और जो आत्मा है सो ज्ञान है। इस प्रकार गुणगुणी की अभेद दृष्टि में आने वाला सर्व परद्रव्यों से भिन्न, अपनी पर्यायों में एक रूप निश्चल, अपनी सब पर्यायों में द्रव्य अनवय रूप से ज्यों का त्यों वही का वही रहता है, एक रूप निश्चल, माने उसमें कोई अलग अलग नहीं हो जाता है। ऐसा निश्चल अपने गुणों में भी एक रूप, अपनी पर्यायों में एकाकार निश्चल और अपने गुणों में भी एक रूप, पर निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्न, पर निमित्त से हुए भाव माने मोह राग देश आदि विकारी भावों से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान का अनुभव स्वरूप का अनुभव है, स्वरूप का अनुभव ज्ञान का अनुभव। और यह अनुभवन भाव सुत ज्ञान रूप जिन शासन का अनुभवम जानना। भगवान जनेन्द्र ने पूरे उपदेश में तुम्हें परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का बोध कराने का ही उपदेश दिया है, क्योंकि जीव को ऐसा बोध नहीं हुआ आज तक, और उसी का उपदेश सारे द्वादशांग जनवाणी में उसी का उपदेश दिया है। 4 अणुओं का प्रयोजन जीव को एक भीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना है। इसलिए जो ऐसे आत्मा का अनुभव कर लेता है, वो पूरे जिन शासन के अनुभव को कर लिया उसने, सारे जिन शासन का सार समझ लिया उसने। शुद्ध नए से इसमें कोई भेद नहीं जानना। ज्ञान का अनुभव कहो, आत्मानुभव कहो, शुद्ध नए कहो, ये सब पर्यायवाची है, इसमें कोई अलग अलग नहीं समझना। आगे अब 16वीं गाथा में चारित्र को भी, माने तीनों को व्यवहार से भेद करते हैं। निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है, ऐसा सिद्ध करेंगे 16वीं में। तो इसी का जो है एक कलश भी दिया है, इस कलश को भी पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, अखंडित मनाकुलम जदलनंत मंतर बहिर् महापरम मस्तुना सहज मुद विलासम सदा चिदुच्छलन निर्भरम सकल काल मालंबिति यदि रस मुल्लसल लवण खिल्य लीलायितम। क्या कह रहे, ये कह रहे हैं आचार्य देव
परमम महानः अस्तु, हमें वह उत्कृष्ट तेज प्रकाश प्राप्त हो, यत सकल काल चिद उच्छलनम निर्भरम, कि जो तेज सदा काल चैतन्य के परिणमन से परिपूर्ण है, और उल्लसत लवण खिल्य लीलायितम, जैसे नमक की डली एक क्षार रस की लीला का आस्वादन करती है, मैंने क्षार रस रूप ही परिणमन करती है। लीला माने जैसे बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे ही वो नमक की डली अपने क्षार रस में ही परिणमित होती है, अनुरूप नहीं, लीला का आस्वादन करती है। उसी प्रकार जो तेज एक रसम आलम्बिते, एक ज्ञान रस स्वरूप का आलम्बन करता है, अखंडितम, जो तेज अखंडित है, जो गेयों के आकार रूप खंडित नहीं होता है, और कैसा है, अनाकुलम, जो अनाकुल है, जिसमें कर्मों के निमित्त से होने वाले राग आदि से उत्पन्न आकुलता नहीं है, ऐसे अपने स्वरूप में। और अनंतम, अंतः बही ज्वलत, जो अविनाशी, अनंतम माने जिसका कभी नाश नहीं होता है, और अंदर अंतः बही, और जो अंतरंग में और बाहर में प्रकट देदीप्यमान है, जानने में आता है। द्रव्य स्वभाव अपनी पर्यायों में भी व्याप रहा है, और वो द्रव्य रूप तो है ही, ऐसे अंदर बाहर सब में वो विद्यमान है, पर्यायों में भी अन्वय रूप से विद्यमान है, और द्रव्य रूप से भी वो एक रूप रहता है, इसलिए वो अंदर बाहर वो ही है। पर्यायों में भी पर नहीं आता है, अपना ही द्रव्य व्यापता है, इसलिए अंदर और बाहर सब में एक उसी द्रव्य का फैलाव है। ध्रुव में भी वो ही, और उत्पाद व्यय में भी वो ही व्याप रहा है, उस द्रव्य से पृथक कोई दूसरी चीजें नहीं है, उसके द्रव्य स्वभाव में और पर्याय स्वभाव में। जो स्वभाव से उगा है, जिसे किसी ने नहीं रचा, और सदा उद्विलासम, सदा जिसका विलास उदय रूप है, जो एक रूप प्रतिभासमान है, जो निरंतर अपने उस स्वरूप को लिए हुए ही सब जगह वो ही प्रकट हो रहा है, चाहे द्रव्य में द्रव्य रूप से देखो, चाहे गुणों में देखो, और चाहे पर्यायों में देखो। पर्यायों में भी वही व्याप रहा है, गुणों में भी वही व्याप रहा है, और सामान्य रूप से भी वही है। तो सब में एक द्रव्य का ही फैलाव है। देखने की कला चाहिए अपन को। जैसे नमक है, तो नमक में सब तरफ क्या है, नमक ही नमक है, उसमें और कुछ दूसरी चीज नहीं आ सकती। ऐसे आत्मा का चैतन्य स्वरूप सब तरफ से चैतन्य चैतन्य है, कहीं से भी उसको देखो, प्रदेशों से देखो तो चैतन्य, पर्यायों से देखो तो चैतन्य, गुणों में देखो तो चैतन्य, द्रव्य से देखो तो चैतन्य, एकमात्र वो चैतन्य स्वरूप ये सब तरफ से। कहीं से देखो, जैसे नमक की डली अथवा मिश्री की डली कहीं से भी खाओ कैसी लगेगी, सब तरफ मिश्री मिश्री मिश्री, मीठी 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 मीठी। ऐसी आत्मा को चाहे द्रव्य से अनुभव करो, चाहे क्षेत्र से करो, चाहे त्रिकाल में करो, और चाहे भावों में करो, सब में एक आत्मा ही आत्मा व्याप रहा है। इसलिए अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निदान, एक वस्तु वही है सब में, पूरी अपने चतुष्टय में वो ही व्याप रही है, दूसरी चीज उसमें आती नहीं है। ऐसा जब तक अपन अपने को अखंड ऐसा एक चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं करेंगे, तब तक अपना मिथ्यात गलने वाला नहीं है। अपने में दूसरे का प्रवेश हो ही नहीं सकता, एक वस्तु में दूसरी वस्तु आती नहीं है। अपने स्वरूप से अस्थि प्रत्येक वस्तु, और पर से नास्ति रूप है, उसमें दो धर्म है। कौन से? अस्थि नास्ति, ऐसे अनंत धर्म है परस्पर विरोधी। तो उनका क्या स्वरूप है? अपने द्रव्य रूप, अपने क्षेत्र रूप, अपने परिणमन रूप, अपने गुण धर्म रूप वो वस्तु सदा काल रहती है। पर द्रव्य रूप, पर क्षेत्र रूप, पर काल रूप, पर भाव रूप कभी नहीं होती, ऐसा उसका स्वभाव है। अस्थि नाम का धर्म भी प्रत्येक वस्तु में है, और नास्ति नाम का धर्म भी है। तो किसी दूसरे से सहायता की जरूरत नहीं है उसको, अपने में ही पर के अभाव स्वभाव वाला उसके अंदर सामर्थ्य है, धर्म है ऐसा कि पर का अभाव अपने में बनाए रखना और अपना सद्भाव निरंतर बनाए रखना, ऐसी उसकी स्वयं की सामर्थ्य है।
कोई अपनी वस्तु में दूसरी वस्तु का प्रवेश कभी नहीं हो सकता, हुआ ही नहीं। अब तुम जानो तो शाबाश, और नहीं मानो तो तुम्हारा जैसा होना है जो भोगो। जैसा तुम्हारा स्वरूप है अगर वैसा तुमने स्वीकार करके अनुभव कर लिया तो शाबाश, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ऐसा नहीं जानोगे, मानोगे, स्वीकार करोगे तो अब तुम्हारी जैसी होना है आज तक हो रही है, हो ही रही है तो होगी, उसको कौन बचाए। तुम्हारा जैसी होनहार है वैसी तुम परमन करोगे, उसको कोई नहीं बदल सकता। भगवान भी नहीं बदल सकते। भगवान के कुल में पैदा होने वाले मारीची जैसे, जब भगवान आदिनाथ थे, दादा सर्वज्ञ, पिताजी चक्रवर्ती और बेटा कुमारगामी, 363 मत चलाने वाला, कौन बदले? है ताकत चक्रवर्ती में, तीर्थंकरों में, अपने परिवार के लोगों को बदल देवे। अरे परिवार तो व्यवहार से है, परमार्थ से तो सब स्वतंत्र है, एक एक चप्पा चप्पा, सब द्रव्य स्वतंत्र है, एक एक जीव स्वतंत्र है, एक एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है, एक दूसरे को कोई हिला नहीं सकता उसके चतुष्टय को। ऐसा जब तक वस्तु स्वरूप का विपरीत निर्णय नहीं होता तब तक व्यक्ति का मिथ्यात्व, परकर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व आदि की बुद्धि उसकी खत्म नहीं होती। रात दिन वो दूसरों की तरफ लक्ष्य रख करके देखता रहता है, दूसरों की थाली में देखता रहता है कि इसकी थाली में ज्यादा माल है, हमारी में कम है। पंगत में बैठते ना जी मन में इकट्ठे, तो देखता रहता है वो अपनी थाली में क्या परसा गया, उसकी में क्या परसा गया, अपनी में क्या है, उसकी में क्या है, नजर उसकी दूसरों की थाली पे रहती। ऐसे ये मिथ्या दृष्टि की नजर अपने स्वरूप पर नहीं रहती। जो बेईमान बैल होता है ना, बैल जानवर, वो क्या करता है, दो बैल पास पास बंधे हो, दोनों को बराबर घास डाल दो तो वो क्या करता है, चालाक बैल होता ताकतवर, वो अपना घास नहीं खा के उसके घास को खाएगा। ऐसे जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनकी नजर अपने स्वरूप पर नहीं रहती, अपना माल नहीं खाता, आनंद उसका नहीं भोगता, इधर उधर देखता फिरता है। तो ये अपन को ये कुटीब है, इस कुटीब को अपन छोड़ें तो यहाँ पर ये जो है इस कलश में भी आचार्य देव ने कि सब तरफ से तुम अपना वास्तव में स्वरूप विद्यमान है, अंतर बाहर में सब एक चेतना आत्मा ही व्याप रही है। जब तक तुम अपने ऐसे स्वरूप को सर्वांग से चेतन स्वरूप अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ये अज्ञान, ये तुम्हारी विपरीत मान्यता और ये तुम्हारे राग द्वेष आदि के भाव कोई छुड़ाने में समर्थ नहीं है। तुम ही अपनी मूर्खता से परेशान हो और तुम ही बुद्धिमानी धारण करके अपनी परेशानी मिटा सकते हो। कौन मिटाएगा बताओ? अगर तुम मूर्खता नहीं छोड़ना चाहो, है कोई व्यवस्था किसी की मूर्खता छुड़ा दे? और खुद छोड़ना चाहो तो किसी में है ताकत उसको मूर्ख बना देवे? अगर खुद व्यक्ति बुद्धिमान पले से जिए तो तीन लोग में ताकत नहीं है किसी को अज्ञानी बना दे, और अगर वो स्वयं मूर्खता नहीं छोड़े तो किसी में ताकत नहीं है कि उसको कोई समझदार बनावे। इसलिए इसमें दिया है कि अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता और ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता है। ये बात अपन को जब समझ में आ जाएगी तो अपन अपनी व्यर्थ की मूर्खता को छोड़ के और व्यवस्थित अपना विवेक जागृत करके बढ़िया स्वास्थ्य आनंदमय जीवन जिएंगे तो अपना जीवन वास्तव में आनंदमय होगा। भावार्थ में आचार्य देव ने एक लाइन लिखी है, मैंने पंडित जी ने एक लाइन खुलासा किया है। आचार्य देव ने प्रार्थना की है कि यह ज्ञानानंदमय एकाकार स्वरूप ज्योति हमें सदा प्राप्त हो, अर्थात निरंतर हम उसी का आवेदन करते हुए केवल ज्ञान स्वरूप परिणमित हों। अब हम एक क्षण को भी उस अनुभूति से वंचित नहीं रहना चाहते। छद्मस दशा में उपयोग में अंतर्मुह से ज्यादा उसका अनुभव नहीं होता है, फिर विकल्पों में आते हैं। तो अब भी कह रहे अविच्छिन्न धारा से हम उसके अनुभव को चाहते हैं। ऐसी पूर्ण केवल ज्ञान की भावना आचार्य देव इस कलश में लिख के अपनी स्वयं की कह रहे हैं कि अब हम ऐसे उस हमारे लिए ऐसा वो ज्ञानानंदमय एकाकार स्वरूप निरंतर वो ज्योति हमें सदा प्राप्त रहे, एक क्षण को भी हम उसका विच्छेद नहीं चाहते। निरंतर हम उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही केवल ज्ञान को प्राप्त करके अनुभव करेंगे। ऐसे ही सभी जीवों को भी करना चाहिए। अभी अपना ये कलश गाथा संबंधी आचार्य देव का पूर्ण हो गया है। इस संबंध में अभी
आचार्य जैन सेन स्वामी ने भी अपने हिसाब से तात्पर्य में खुलासा किया है, उसका भी अपन समझ करके पढ़ेंगे। और फिर आगे की गाथा में जो रत्नत्रय को साधु जन सदा सेवन करते हैं साधक भाव से और साध्य भाव से ही उसी एक आत्मा का अनुभव किया जाता है, ऐसे दो रूप होने पर भी वो एक के ही आराधना दोनों में की जाती है। ऐसा जो है अभी तो 14वीं गाथा में दर्शन की मुख्यता से, 15वीं गाथा में ज्ञान की मुख्यता से, 16वीं गाथा में चारित्र की मुख्यता पूर्वक रत्नत्रय पूर्वक और स्वरूप की आराधना करने का उपदेश क्रम से दिया जाएगा। चलिए अभी अपना करें। हाँ, मुनिराज के बीच में ही वो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं, नीचे वाले में नहीं। चतुर्थ गुण स्थान में वहां जाकर के हो जाते हैं, पर यहां से जितने भी जाएंगे 9वें ग्रेवेक से लेकर आगे सर्वार्थ सिद्धि तक के सारे जीव मुनि वेश में ही वहां जा सकते हैं। चाहे भले ही वो 9वें ग्रेवेक तक तो द्रवलिंगी भी जा सकते हैं, परंतु ज्यादातर तो भावलिंगी जाते हैं। कदाचित वो अपवाद है, 9वें ग्रेवेक तक मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं, परंतु बिना मुनि लिंग को धारण किए हुए 16 स्वर्ग से ऊपर तक कोई जीव नहीं जा सकता है। श्रावक की जाने की स्थिति क्या करते हैं, यो श्रावक वृत पाल स्वर्ग 16 उपजावे और ताते चय नर्व जन पाए मुनि होए सिर जावे। श्रावक की गति बाहर में 16वें स्वर्ग तक ही जा सकता है, इससे आगे नहीं। तो अरे भाई, चतुर्थ गुणस्थान में यहां से नहीं जाते हैं, यहां से तो वो 6म 7म गुणस्थान की साधना अथवा श्रेणी चढ़ करके 11वें गुणस्थान तक के जीव सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं, परंतु वो चौथे गुणस्थान में यहाँ विग्रह गति में हो जाते हैं। विग्रह गति से आगे फिर गुणस्थान नहीं जाता 6वां 7वां। विग्रह गति में ज्यादा है ज्यादा 3 गुणस्थान ही रहते हैं। 3 गुणस्थानों में विग्रह गति हो सकती है, या तो पहला या दूसरा और या चौथा। इन गुणस्थानों में विग्रह गति में जीव जा सकता है, परंतु आगे कोई गुणस्थान विग्रह गति में नहीं होता। 5वां आदि ऊपर के गुणस्थान तो सब वो सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही मुख्य रूप से रहते हैं। त्रियंश पर्याय में ज्यादा से ज्यादा 5वां गुणस्थान हो सकता है। बाकी तो और गतियों में मनुष्य देव गति नरक गति में चौथे गुणस्थान से आगे के जीव नहीं होते, 3 गुणस्थान तक वहां हो सकते। तो ये जो है ये सारी व्यवस्थाएं अपन को जो दी हैं वो सब करणान योग में भगवान केवल ज्ञान, भगवान के ज्ञान में जो केवल ज्ञान में आया सारा विषय उसमें लिखा हुआ है। विस्तार से समझना है तो उसमें से अपन को पढ़ के समझना चाहिए। चलिए आत्म अनुभव से शिव सुख हो, आत्म अनुभव से शिव सुख हो, याते शिव सुख वरना और बातें सब बंध करत हैं, और बातें सब बंध करत हैं, याते बंध कतरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। जैसे नमक की डली एक खारेपन से भरी हुई है, ऐसे ही आत्मा एक ज्ञान से ही भरा हुआ है। ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और ज्ञान मात्र आत्मा में स्थिरता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम सभी उस ज्ञान मात्र आत्मा का वेदन करें इसी मंगल भावना से।